अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले मेरे पास है लेस और मेरे भाई के पास भी है लेस। हम दोनों लेस के पैकेट लिए हुए हैं और उसके पास लेस मसाला है जो कि मेरा फेवरेट है और मेरे पास लेस सॉल्टेड है। अब मुझे वो चाहिए रेड लेस और उसे चाहिए सॉल्टेड, तो मैं उसे कहती हूँ शेयर करके खाते हैं। पहले ये खाएंगे और फिर वो खाएंगे। शेयर करके जो शेयरिंग है आपस में, इसको हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग। अब इसकी डेफिनेशन साइंस में देखें तो बॉन्ड फाउंड बाय म्यूचुअल शेयरिंग। आपस में इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर रहे हैं दो एटम्स, या वो सेम भी हो सकते हैं, सेम एटम्स भी हो सकते हैं, या डिफरेंट एटम्स भी हो सकते हैं, लेकिन शेयर कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स म्यूचुअल आपस में। दोनों एक दूसरे को दे नहीं रहे, शेयर कर रहे हैं, क्योंकि वो भी लेना पसंद कर रहे हैं और वो भी। दोनों एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। पूरा इसके पास भी नहीं है, पूरा इसके पास भी नहीं है, लेकिन शेयर हो रहा है। तो बॉन्ड फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन डिफरेंट एटम्स और सेम एटम्स, तो इसको हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। यानी इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो रही है म्यूचुअली। एक इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, तो ये आपस में जो शेयरिंग हो रही है इसको हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग। ये ज़्यादातर कोवेलेंट बॉन्डिंग किस में होती है? ये होती है नॉन मेटल्स में। नॉन मेटल्स कौन सी होती हैं? जो पीरियोडिक टेबल में जो एबिलिटी टू टेक इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स को लेना पसंद करती हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स लेती हैं, तो इनको हम कहते हैं नॉन मेटल्स। और मेटल्स कौन सी होती हैं? जो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना, देना पसंद करती हैं। और नॉन मेटल्स जो इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करती हैं, एबिलिटी टू टेक इलेक्ट्रॉन्स, तो ये कहते हैं नॉन मेटल्स। और यही नॉन मेटल्स जो हैं, ज़्यादातर 99% नॉन मेटल्स यही कोवेलेंट बॉन्डिंग कर रही होती हैं। अब टाइप्स की बात करें तो 3 टाइप्स हैं इसकी। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड है और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? सिंगल का मतलब है एक, जो एक एक इलेक्ट्रॉन से बॉन्डिंग हो रही है, इसको हम कहते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्डिंग। कैसे? शेयरिंग वन इलेक्ट्रॉन टू ईच अदर। दो एटम्स हैं, आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्डिंग। यहाँ पे एग्जांपल है हमारे पास हाइड्रोजन की। 2 हाइड्रोजन है हमारे पास, एक के पास भी एक है, दूसरे के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। ये दे नहीं रहे लेकिन आपस में शेयर कर रहे हैं, तो बॉन्ड जो बन रहा है वो है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। एक बॉन्ड बन रहा है तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ये क्रॉस डॉट क्या है? ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि दोनों के पास शेयरिंग हो रही है, दोनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। ये क्रॉस डॉट फार्मूला इसको हम कहते हैं। ये क्रॉस डॉट शेयरिंग को रिप्रेजेंट करते हैं ताकि आपको समझने में आसान हो, ठीक है। ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है तो इसको एक ही लाइन से शो करेंगे क्योंकि एक ही बॉन्ड बन रहा है, तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट है डबल कोवेलेंट बॉन्ड। डबल कोवेलेंट बॉन्ड नाम से जाहिर है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं बिटवीन एटम्स। 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, ठीक है। 2 एटम्स के दरमियान 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं और इसको रिप्रेजेंट करेंगे। जब बॉन्ड बनेगा तो ये डबल से हम रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे? यहाँ पे एग्जांपल है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 ऑक्सीजन एटम है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अभी इसके पास भी है 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें, ये दोनों जब मिले हैं तो ये देखिए ये शेयरिंग हो रही है, तो ये 8-8 आ गए इनके पास। और ये जो बॉन्ड बन रहा है आपस में, इसको हम कहते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि ये 4-4 क्यों अब हो गए। ये 4-4 नहीं हो गए, ये वही 8-8 इलेक्ट्रॉन है। बाकी जो है ये इनके अंदर है, बॉन्ड के अंदर है, क्योंकि हमारा डबल बॉन्ड है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड है। तो ये डबल, ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर हैं। तो ये कौन सी एग्जांपल है? ये ऑक्सीजन की एग्जांपल है यहाँ पे किसकी? डबल कोवेलेंट बॉन्ड की। और ये क्रॉस डॉट में आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये आपको समझाने के लिए दिया हुआ है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अब इस केस को देखें तो यहाँ पे कार्बन के पास 4 हैं और इनके पास ये देखें 6-6 हैं। तो ये कार्बन भी डबल बॉन्डिंग कर रहा होता है। ये देखें इसके साथ भी ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, ये भी अपनी ऑक्सीजन, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन अपने शेयर कर रहे हैं इसके साथ। और यहाँ पीछे से भी ये देखें 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ शेयर कर रहे थे। यहाँ पर भी डबल कोवेलेंट बॉन्ड और यहाँ पर भी डबल कोवेलेंट बॉन्डिंग हो रही है। जहाँ पे नेक्स्ट है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब क्या है? A bond formed by mutual sharing of 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तीन इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं, तो इस बॉन्ड को हम कहते हैं ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। रिप्रेजेंट करेंगे 3 लाइन से। यहाँ पे एग्जांपल है,
नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन के पास भी 5 है, इस नाइट्रोजन के पास भी 5 है। तो ये जब करेंगे, ये देखें 3 ये शेयर हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स आपस में। तो ये जो बॉन्डिंग है इसको हम कहते हैं ट्रिपल कोवलेंट बॉन्डिंग। ठीक है, अब यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड की कुछ टाइप्स बताई गई हैं। हाइड्रोजन ब्रोमाइड HBr, ठीक है, ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। तो देखें यहाँ पे ब्रोमीन भी एक शेयर कर रहा है और हाइड्रोजन भी एक शेयर कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, हाइड्रोजन और क्लोरीन। HCl का भी ये सिंगल बॉन्ड है, हाइड्रोजन भी अपना एक शेयर कर रहा है और क्लोरीन भी अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रही है। तो ये कौन सा है, ये भी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। ये डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर से फार्मूला है और ये बॉन्डिंग, ये सिंगल बॉन्डिंग वाला, ये एक लाइन से शो करने वाला। अमोनिया का देखें तो अमोनिया के NH3, अमोनिया के जो नाइट्रोजन है इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हिस्सा नहीं लेंगे बॉन्डिंग में, वो लोन पेयर की फॉर्म में मौजूद रहेंगे, लोन पेयर हिस्सा नहीं लेते बॉन्डिंग में, और बाकी जो हैं 3 नाइट्रोजन के वो इन हाइड्रोजन के साथ हिस्सा लेंगे। तो ये भी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। यहाँ पे वाटर की एग्जांपल दे तो वाटर के ये जो ऑक्सीजन के पास 6 होते हैं, तो ये 2 यूज़ हो रहे हैं बॉन्डिंग में, एक इसके पास है एक इसके पास है, तो ये भी सिंगल हाइड्रोजन बॉन्ड, तो ये भी सिंगल कोवलेंट बॉन्डिंग हो रही है। मीथेन CH4, तो यहाँ पे कार्बन के पास 4 है, तो और इसके हाइड्रोजन के पास भी 4 है, तो ये चारों बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहे हैं, तो ये भी सिंगल कोवलेंट बॉन्डिंग की एग्जांपल है। नेक्स्ट एक्टिविटी है रिप्रेजेंट करना है। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे सिंगल कोवलेंट बॉन्डिंग को, हाइड्रोजन की एग्जांपल है, हाइड्रोजन अपना एक दे रही है इलेक्ट्रॉन और यहाँ से हाइड्रोजन शेयर कर रही है। ऑक्सीजन की बात करें तो डबल कोवलेंट बॉन्डिंग हो रही है, ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल जो हैं ये आपस में 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर रहे हैं। यहाँ पे नाइट्रोजन ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन के पास 5 होते हैं, 2 लोन पेयर हिस्सा नहीं लेते और 3 जो हैं ये म्यूचुअल शेयरिंग में हिस्सा ले रहे हैं, तो ये ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की एग्जांपल है। जहाँ पे हमने टेबल को कंप्लीट करना है, मेटल कौन सी मेटल है, कौन सी नॉन मेटल है इनके अंदर, और बॉन्ड कौन सा बन रहा है। एबिलिटी, यहाँ पे लूजिंग एबिलिटी, मेटल आपको पता है कौन सी मेटल्स हैं जो लूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और नॉन मेटल्स जो गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे लूज़ और गेन का सीन है, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन देखें, हाइड्रोजन मेटल है और यहाँ पे क्लोरीन जो है वो नॉन मेटल है, तो ये इनके दरमियान जो बॉन्ड बन रहा है वो कोवलेंट है। NaCl सोडियम मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल, ये आयनिक बॉन्ड बन रहा है। मैग्नीशियम मेटल है, ऑक्सीजन नॉन मेटल, तो आयनिक बॉन्ड बन रहा है। NH3, ये जो हाइड्रोजन है ये मेटल है और जो नाइट्रोजन है वो नॉन मेटल, तो ये भी जो बॉन्ड बन रहा है वो कोवलेंट है। H2O वाटर, तो हाइड्रोजन मेटल है और ये जो ऑक्सीजन है जो नॉन मेटल है, इनके दरमियान जो बॉन्ड बन रहा है वो है कोवलेंट बॉन्ड।